नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। न्यूज़ टाइम मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे मंदिर की बात करेंगे जिसका नाम है इस्कॉन टेम्पल। क्या है इसकी विशेषताएं, क्या है इसका महत्व, क्यों लोग यहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या में इतने ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, हम आज आपको सारी चीज़ें बताएंगे। आज आइए लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको सारी चीज़ें से अवगत कराता हूँ। हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कृष्ण दास है। सर, आप इस्कॉन टेम्पल में आए हैं और आरती में सम्मिलित हुए। किस तरह की यहाँ आरती होती है और क्या किस श्रद्धा भक्ति के साथ आप यहाँ थे? देखिए, इस्कॉन का जो मेन आधार है वो भगवान कृष्ण की भक्ति है। और जो चैतन्य महाप्रभु आज से करीब 500 साल पहले जिन्होंने नवद्वीप में बंगाल में जन्म लिया, उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। और इस कलयुग के लिए सिर्फ भगवान के नाम का ही स्मरण बताया गया है। तो हम लोग भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, यानी कि भगवान की महिमाओं का गुणगान करते हैं। तो सुबह 4 बजे मंगला आरती से लेकर शाम की ये आरती जो आपने देखी अभी, तो ये सारी आरती भगवान का एक ग्लोरिफिकेशन है, भगवान की गुणों का गुणगान है। और सामान्य भक्त भी इसको कर सकते हैं, अपने घरों में करते हैं हम लोग जब यहाँ नहीं आते। तो ये सारी भक्ति जो है श्रद्धा भाव से ही, क्योंकि श्रद्धा ही मूल आधार है किसी भी के प्रति। श्रद्धा भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, या किसी भी विश्व में भी अपने माता पिता के प्रति हमारी श्रद्धा ही उस चीज़ का मूल आधार है। तो श्रद्धा के आधार पर ही हमारी इस्कॉन की सारी भक्तियाँ होती हैं। इस मंदिर का नाम ही एक अलग तरीके से रखा गया है, इस्कॉन के नाम पर। इस्कॉन का मतलब? इस्कॉन का मतलब एक आंदोलन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखिए, भगवान के प्रति जो हमारी कॉन्शियसनेस को चेतना कहते हैं हिंदी में, तो चेतना जो है वो हमारे अंदर है। लेकिन हम ये मानते हैं कि अनंत जन्मों से उस चेतना को कहीं ना कहीं इस कलयुग के जो प्रभाव से और हम जो सामान सरकार मतलब संसार के कुछ प्रभाव में रहते हैं, उससे चेतना वो दब जाती है। तो इस्कॉन की इस प्रोसेस से भगवान के नामों का, उनके गुणगान सुनने से, भगवान का नाम जप करने से वो चेतना विकसित होती है। और जिससे उसको कहीं अलग से नहीं लाना पड़ता, वो हमारे अंदर ही है, वो विकसित हो जाती है बस। इसलिए जो इस्कॉन का नाम है वो एक आंदोलन के तौर पर रखा गया है। और प्रभुपाद जी ने जो बंगाल से अपने गुरु के आदेश पे अमेरिका जाके इसको फैलाया, तो उनका आधार यही था कि इस भक्ति को हमें भारत में प्रसारित करना है। तो पूरी दुनिया के साथ साथ भारत इसका मुख्य लाभार्थी होगा, और भारत के लाभ होने से ही पूरी दुनिया का भला होगा। ये उनकी चेतना है। मैम, आप यहाँ मंदिर में इस्कॉन टेम्पल में आरती में आई हैं। आप किस तरह से यहाँ पे किस तरह की आरती होंगी? एक्चुअली मैं यहाँ पर बहुत नई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आप किसी जो पुराने डिवोटीज़ हैं ना, उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा। बट मेरे को यहाँ पर के वाइब्रेशंस अच्छे लगते हैं, कनेक्ट कर पाती हूँ, कोई शोशेबाजी दिखावा नहीं होता, पीसफुल है। और सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है यहाँ की गायें। जी। तो गायों की सेवा करने के लिए आप यहाँ आती हैं? हाँ, मैं सेवा करने का तो मुझे कोई मौका नहीं मिला है। बस कोई अब वो पैसे का दान तो कोई दान नहीं होता, बिकॉज मैं बचपन से ऐसे बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ कि मैंने गाय का गोबर भी उठाया, मैंने गाय दूही भी है, और गाय से मुझे बहुत प्यार है। तो अच्छा, भगवान से कितना प्यार है आपको? मुझे श्री कृष्ण से एक कनेक्शन फील होता है। गीता को बेसिकली मेरा यहाँ पर आने का रीज़न ही वही था, मुझे गीता को पढ़ना था, समझना था। तो यहाँ पर गीता क्लासेस होती हैं संडे को। मैम, कितने दिन से आप यहाँ इस इस्कॉन टेम्पल में आ रहे हैं? मुझे अभी बहुत ज़्यादा नहीं, 1.5-2 महीना हुआ होगा। बट उस 1.5-2 महीने में मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा है। जितनी भी गीता क्लासेस संडेज़ को मैं अटेंड कर पाई। ओके, थैंक यू। छोटी चीज़ हूँ, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट की यहाँ पर, तो और बहुत डिवोटीज़ हैं जो बहुत समय से कर रहे हैं। तो वो लोग शायद आपको और ज़्यादा कुछ वो दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं। मैं उनसे जानूँगा कि किस तरह की यहाँ पे आरती होती है और किस तरह से वो लोग यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। जी, एक मिनट, क्या नाम आपका? श्री माया पटनायक।
श्रीमय पटनायक। जी जी आप यहाँ पे आरती में आते हैं इस्कॉन टेम्पल में, तो कितने दिनों से आ रहे हैं? मैं एक्चुअली आज फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैं यहाँ का बासिंदा नहीं, उड़ीसा से आया हूँ। मैं यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा देखने में आया हूँ। कैसा लगा आप यहाँ पे आप आए यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, पूरा मन शांत लग रहा है, पूरा आधा घंटा तक बैठ गए, अच्छा लग रहा है। आरती यहाँ पे आरती हुई, कृष्ण जी की आरती हुई, राधा कृष्ण की आरती हुई। इस आरती को सुनकर आपको कैसा लगा? और आप यहाँ पे रहते भी हैं तो? जी जी हाँ, यहाँ पर रहता हूँ मैं, यहाँ पर जस्ट अभी अपना एनसीसी में काम कर रहा हूँ, तो मुझे लोग आए तो आरती देखने के लिए आ गया आज। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या नाम है? मुकेश, हमारा नाम है बहराज पाल जी। यहाँ पे मंदिर में आरती होती है, किस तरह की आरती होती है, कौन कौन सी आरती होती है? यहाँ पे एक आरती शेड्यूल बनाया गया है, जो आरती सुबह मंगला आरती से शुरू होती है और संध्या आरती पे, और इसके बाद भी फिर आरती होगी। और यहाँ पे द मेन थिंग इज़ दैट वी वांट टू मेक मोर डिवोटीज टू टेल दोज पीपल व्हाट वी वाज बीइंग द राइट पाथ एंड वांट टू pursue the people on the path of Srila Prabhupada, our Guruji, our honored Guruji, and would like to tell only to the youth to follow the instruction of Krishna and Chaitanya Mahaprabhu, who has devoted his life only for Krishna, and we love Krishna and we can also sacrifice for Krishna, everything we can sacrifice for Krishna. Hare Krishna. इस्कॉन टेम्पल में हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर यहाँ पे किस तरह की आरती होती है जो जिसमें आप लोग सम्मिलित होते हैं। आरती जो है इसमें जो है 5-6 तरीके से की चीज़ों से की जाती है भगवान की आरती, और उसमें कीर्तन होता है और उसमें हम लोग सब लोग नाच के आनंद लेते हैं। भगवान कृष्ण की मतलब आरती में जो आनंद है वो किसी में नहीं है। भगवान के प्रति किस तरह की श्रद्धा तो बता नहीं सकता, भगवान प्रति जो प्रेम है वो अलग ही लेवल का होता है ना, और उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते शब्दों में। देखिए, बस भगवान के सामने आप आइए, आरती अटेंड करिए, वो अपने आप खींचते हैं, और वो फीलिंग है वो इंटरनली होती है, एक्सटर्नली तो शो नहीं किया जा सकता। ठीक है, कौन सी आरती होती है जिसमें किन किन तरह की आरतियाँ होती देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो सवेरे मंगला आरती होती है, फिर दोपहर में आरती होती है, और जो शाम को अभी आप अटेंड करें इसको संध्या आरती कहा जाता है। उसके बाद नरसिंह आरती अभी हुई, आपने रिसेंटली देखा। तो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट तो मंगला आरती होता है कि जो अटेंड करना रहता है मॉर्निंग में, और संध्या आरती मोस्टली ये जो होती है। न्यूज़ टाइम मीडिया से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल के गुरुजी राजीव लोचन दास जी। राजीव लोचन दास जी, आपका न्यूज़ टाइम मीडिया में। थैंक यू। हरे कृष्णा। गुरुजी, सबसे पहला क्वेश्चन कि इस्कॉन का मतलब क्या है? इस्कॉन मतलब ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत। इस्कॉन टेम्पल इसका नाम कहा जाता है, बोला जाता है आम भाषा में। तो इस्कॉन का मतलब आपने जो बताया, तो क्या ये इस्कॉन टेम्पल फिर इसमें आप राधा कृष्ण जी को किस तरह से इन्वॉल्व करते हैं, या फिर इसके बारे में आप? देखिए, शास्त्रों के अनुसार अगर जाएंगे तो चारों वेद, चारों शास्त्र, जितने भी उपनिषद हैं, पुराण हैं, वो यही बताते हैं कि भगवान कौन है, वो बताते हैं। तो हमारे यहाँ जो श्रीमद् भागवतम है, शिव चैतन्य चैतामृत है, और जितने भी शास्त्र हैं वो यही कहते हैं कि भगवान केवल एक कृष्ण ही है, श्रीमती राधा ने और कृष्ण। तो इसलिए हम लोग जी महाराज जी, इस्कॉन मंदिर के अंदर सिर्फ राधा कृष्ण जी की मूर्ति ही होती है या और भी किसी देवी देवता की मूर्ति है? यहाँ देवी देवता नहीं, केवल भगवान की होती है, और जितने भी देवी देवता हैं वो केवल भगवान की सेवा में लगे हैं। तो हम लोग इसलिए भगवान की सेवा करते हैं, तो देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जैसे कि अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हैं, अब आप उनको जानते हैं तो किसी को जानने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे अगर भगवान को आप जान रहे हैं तो किसी को जानने की जरूरत नहीं है। बाकी तो उन्हीं की सेवा में सब लगे हैं, देवी देवता क्या करते हैं, उन्हीं की सेवा में, इसलिए हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। गुरुजी, मंदिर खुलने का या बंद होने का या यहाँ पे पूजा पाठ करने का क्या कोई फिक्स टाइम होता है, या श्रद्धालु जब भी चाहें आए यहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर जो है एक्चुअल टाइम होता है एकदम, जैसे कि आप यहाँ पर सुबह जो होता है ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें अमृत वेला होती है, उसमें उस समय 4:30 बजे
भगवान का पट खुलता है और मंगल आरती होती है और उसके बाद 4:30 बजे के बाद 5 बजे तक ये होता है कार्यक्रम हमारा। फिर उसके बाद 5 बजे से हम लोग का जप स्टार्ट होता है। हम लोग जपा सेशन करते हैं। इसमें हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम का हम लोग जप करते हैं, 16 माला करते हैं। उसके बाद हम लोग का श्रीमद् भागवतम का पाठ क्लास होता है। तो उसके 7:30 बजे मतलब एक बार फिर से पट खुलता है, भगवान का जब श्रृंगार हो जाता है। 5:30 से मतलब मंगल आरती के बाद भगवान का श्रृंगार चालू हो जाता है। वो 7:30 बजे तक चलता है और 7:30 बजे से फिर पट खुलता है। फिर भगवान की श्रृंगार आरती दर्शन होता है, गुरु पूजा होती है इसको बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग का 8 बजे फिर से बंद हो जाता है पट। 8 बजे के बाद भगवान को 8 बजे से 8:30 तक भोग लगता है, नाश्ता। जैसे हम लोग नाश्ता करते हैं ऐसे भगवान भी सुबह का नाश्ता करते हैं। फिर उसके 8:30 बजे के बाद जो है खुल जाता है, 8:30 बजे खुलता है। 8:30 से फिर 12 बजे तक खुला रहता है। फिर 12 से 12:30 बंद होगा, फिर 12:30 से 1 खुला रहेगा। फिर उसके बाद 1 से 4 बंद रहता है। 4 बजे से उसके बाद संध्या होती है, संध्या आरती होती है शाम को 6 बजे, 6:45 पे शुरू हो जाती है। उसके बाद हम लोग का जो है शाम को 9 बजे टेम्पल क्लोज हो जाता है। गुरुजी, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु या भक्तजन आते हैं उनके लिए क्या टाइमिंग है यहाँ पे दर्शन करने का या पूजा करने का? उनके लिए भी यही टाइमिंग है, हम लोग के लिए तो ये जैसे जो सेवा में है तो उनके लिए तो मतलब बहुत सारी सेवाएं रहती हैं। उनके लिए तो टेम्पल में तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो बाहर ही हैं उनके लिए भी यही टाइमिंग है। सुबह आएँ, अगर आना चाहें तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे आ सकते हैं। भगवान के शुभ दर्शन करें। सबसे पहले उठने के बाद अगर भगवान के दर्शन करें दिन बहुत अच्छा जाता है। और प्लस अगर हम जप करते हैं तो हमारा जो है सूक्ष्म शरीर में बहुत बदलाव आता है और मानसिक रूप से हमारा जो मन है बहुत स्थिर होता है, मन शांत होता है। अगर आप जप करेंगे तो वो जो है वही है कि आप अगर प्रैक्टिकली अपने आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए आप सब टाइमिंग सेम है आप लोग के लिए भी, बाहरी लोग के लिए भी सेम टाइमिंग है जैसे हम लोग के लिए। ठीक है गुरुजी, इस्कॉन और सनातन धर्म का क्या संबंध है इस पे? देखिए, इस्कॉन और सनातन धर्म का सीधा संबंध है। कोई मतलब ऐसा नहीं है, कोई अटपटा कुछ नहीं। देखिए, सारे वैदिक शास्त्र और देखिए हमारी जो संस्था है वो प्रामाणिक है। किस प्रकार से प्रामाणिक है? जो हमारी संस्था है वो देखिए 4 संप्रदाय शास्त्रों को वितरण करते हैं, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो हमारी संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय से है, जिसमें जो भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने मध्वा जी को। इसी परंपरा में ज्ञान श्रीमद ईशी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को मिला है और उसी परंपरा में हम लोग भी हैं। इसलिए ये जो है प्रामाणिक है और सनातन है। और जो श्रील प्रभुपाद जी जो है उन्होंने भगवद गीता का तात्पर्य दिया और श्रीमद् भागवतम का तात्पर्य दिया, श्री चैतन्य चरितामृत का तात्पर्य, ये जो है ये प्रामाणिक है। और ये क्या है, जब कोई भी हम लोग देखते हैं, कोई किसी को भी हम भगवद गीता अपनी देते हैं तो कहीं अगर नहीं भी पा पाता है, जैसे कि उसके पास पैसे नहीं हैं, बहुत लोग हम लोग से मिले, हम लोग से जो क्या है उन लोग को उस समय तो नहीं ले पाए जिस समय हम लोगों ने दिया, लेकिन बाद में वो जुड़े किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि हमारे यहाँ प्योर डिवोशनल सर्विस का होती है। शुद्ध मतलब पूजा पाठ होता है हमारे यहाँ। तो वैदिक शास्त्रों का हम लोग एकदम पालन करते हैं। आप देखेंगे हमारी जहाँ सुबह जब आरती होती है तो पंच तत्व रूप से भगवान को जो है अर्पित किया जाता है। जल और अग्नि, वायु, सब ये सब भगवान को अर्पित किया जाता है एक तरह से देखा जाए। और इसलिए हमारा जो है सनातन और उसमें कोई अंतर नहीं है। और हमारे शास्त्र भी जो है एक तरह से देखे से प्रामाणिक हैं और लोग इसको बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा जो है सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में हमारे 800 मंदिर हैं और इंडिया में हमारे 200 कुछ मंदिर हैं। अभी भी बन रहे हैं हमारे मंदिर, अभी देख रहे हैं। वहाँ लखनऊ टेम्पल भी बन रहा है। आप लोग से प्रार्थना है, कुछ सहयोग करना चाहे कर सकते हैं, है ना, टेम्पल बनने के लिए। और सनातन धर्म इसलिए भी है क्योंकि जो है हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्र जो है गुरु परंपरा में चले आ रहे हैं। इसमें कोई मतलब किसी तरह का कोई मतलब वो रुकावट नहीं आई बीच में या किसी मतलब त्रुटि आई हो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे एज इट इज़ मतलब जैसे था वैसे ही, जैसे भगवान ने कहा वैसे ही है, तो इसमें अंतर नहीं, इसलिए लोग फॉलो कर रहे हैं हमारे। गुरुजी, आजकल एक संत हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, जिनका नाम है आप भी जानते होंगे, जिनका नाम है बाबा बागेश्वर जी। तो इस्कॉन टेम्पल की सदस्य जो हैं या इस्कॉन टेम्पल के जो गुरु हैं या महंत हैं या इनके जो इस संस्था के अंदर जितने भी संत महंत लोग आते हैं या आचार्य आते हैं, वो लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं बाबा बागेश्वर जी को?
देखिए जो बाबा बागेश्वर जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को, मतलब जो एक तो उनको जो ये चीज़ है उनको सिद्धि बोला जाता है, ये सिद्धि है उनके पास, ठीक है। और शास्त्रों में कहा गया है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त सदैव शांत। तो अगर आपके पास भुक्ति मतलब भोग कर रहे हैं और जो मुक्ति चाहते हैं और जो सिद्धि चाहते हैं, ये मतलब 3 लोग अशांत रहते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं वो सदैव शांत रहते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो उनके पास सिद्धि है, सिद्धि का वो सही उपयोग कर रहे हैं, मतलब लोगों को क्या है, लोगों को भगवान से जोड़ रहे हैं किसी न किसी तरीके से लोगों को, मतलब कि लोगों के मन को, मतलब कि उनके प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं, तो ठीक काम कर रहे हैं। इसलिए वो होता है कि सिद्धि का अगर वो सही जगह से सही तरीके से उपयोग कर लें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। गुरु जी, एक तबके का मानना है, एक तबके का कहना है कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं या पॉलिटिकल पार्टियों से प्रेरित हैं, क्या ऐसे लगता है आपको? नहीं है, वो जो है वो भी बहुत अच्छा, वो युवा हैं अभी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि वो लोगों को भगवान से जोड़ें। तो ये देखिए जो ये धर्म होता है, जो मतलब जो सनातन, जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो जो है किसी को, मतलब वो तो बदलती रहती हैं, लेकिन धर्म क्या है एक ही रहता है, हमेशा शाश्वत है। धर्म क्या है? शाश्वत है। ये पॉलिटिकल पार्टियाँ चेंज होती रहती हैं, वो अपना जो है अपना वो देती हैं, अपना वादा करती हैं, लेकिन निभा नहीं पाती हैं। लेकिन आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, देखेंगे तो उसमें जो भी लिखा है आपको प्राप्त होगा, जो आप उसका प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारेंगे। इस्कॉन मंदिर का इतिहास क्या है? देखिए इस्कॉन मंदिर का इतिहास ये है कि हमारे जो है श्रील प्रभुपाद इसके फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की है और 1966 में वो गए थे अमेरिका और 70 साल की उम्र में वो गए थे। और उन्होंने 10 साल में 14 बार पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करके पूरे प्रचार को फैलाया है। उन्होंने सबसे पहले अमेरिका गए, अपने गुरुदेव के कहने पर वो अमेरिका गए और अमेरिका में उन्होंने सबसे पहले प्रचार किया। वहाँ पे जो है जितने भी हिप्पीज़ थे, हिप्पीज़ क्या करते थे, हिप्पीज़ जो है मतलब उनके पास बहुत सारा पैसा होने के कारण भी वो क्या करते थे, सड़कों पे नग्न अवस्था में रहते थे और वहाँ पे नशा करते थे, अपने मतलब ना उसमें इंजेक्शन से अपने वो नशा अपने शरीर में डालते थे, वो सब वगैरह करते थे, ड्रग्स लेते थे, तो ये सब करते थे। उसके बाद क्या होता था, उनके जो है मानसिक रूप से वो क्या है, आनंद उनको लगता था कि आनंद आ रहा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद गए वहाँ पर, तो उन्होंने जो है कृष्ण भावनामत का आनंद उनको दिया, जिसके कारण वो वहाँ के जितने भी विदेशी ये हिप्पीज़ थे वो हैप्पी हो गए। हैप्पी मतलब सनातन, मतलब उनको जो आध्यात्मिक आनंद मिला। जब श्रील प्रभुपाद जो है पार्क में कीर्तन कर रहे थे, तो जो है वहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने आँख बंद करके बहुत घंटों ज़्यादा, मतलब 2 से 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा तक का उन्होंने कीर्तन किया। जैसे आगे खोली तो लोग थे उनके सामने खड़े हुए थे, तो लोग क्या कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे उनके सामने। उसी के माध्यम से जो है कीर्तन के माध्यम से जुड़े। उसके बाद से बहुत सारे सन्यासी निकले वहाँ से, जो प्रभुपाद आए थे वृंदावन में लेके, तो बहुत से लोग हैरान हुए कि आपने विदेशियों को जो कुर्ती कुर्ता पहना दिया। और हमारा जो है ये हिस्ट्री है, इतिहास है, और श्रील प्रभुपाद जो है इसके आचार्य हैं और अभी भी चल रहा है हमारे यहाँ। पूरे वर्ल्ड में हमारे फेमस टेम्पल हैं यहाँ पर। अब चाहे जहाँ चले जाएंगे, जिस जिले में जाएंगे, इस्कॉन की सेंटर मिलेंगे, अगर टेम्पल नहीं है तो सेंटर जरूर मिलेंगे आपको। इस्कॉन टेम्पल के इस परिसर में गौशाला भी देखने को मिली है, क्या किस तरह की, किस नस्ल की गायें हैं वहाँ पर और कितनी गायें हैं लगभग? हमारे यहाँ गिर गाय हैं और ये जो है 35-40 गायें हैं। अभी 2 दिन पहले एक छोटी सी बछिया हुई है। गिर गाय क्या होती हैं, किस नस्ल? ये जो है राजस्थान से आई हुई गायें हैं और इनकी नस्ल बहुत अच्छी होती है। ये दूध बहुत अच्छे से देती, मतलब अच्छा देती हैं दूध, और इनका दूध भी बहुत अच्छा होता है। हम लोग जो है सुबह मंगल आरती होती है भगवान को, तो भगवान को उठाने से पहले सुबह तो हम लोग खीर का भोग लगाते हैं। ये खीर जो है रात में बनती है और हमारे जो है पुजारी बहुत अच्छा बनाते हैं। उसको आप चखें, कोई भी चखता है वो भक्त बन जाता है उसको खाने से। तो आप आ सकते हैं, आप लोग भी आ सकते हैं सुबह 4:30 बजे, तो हम आपको ऐसा प्रसाद दे सकते हैं खीर। क्या योगी सरकार गौशाला पर बहुत बड़े तरह की गौशाला को लेकर योजना चला रही है, तो क्या आपके इस गौशाला पर सरकार कुछ योगदान या कुछ किसी भी तरह की सुविधा कुछ दे रही है?
अभी तक देखा जाए तो हम लोग दान पर नहीं निर्भर हैं और हम तो चाहते हैं कि योगी सरकार हमें दान करें, कुछ गाय की सेवा में थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें। थोड़ा बहुत पता नहीं, अभी तो मेरे को पता नहीं है उस हिसाब से, लेकिन हाँ सपोर्ट थोड़ा बहुत आता है। कुछ मंत्री आते हैं हमारे जो हैं, आए थे अभी 2 दिन पहले, हमारा जो है फूलों की होली हुई थी, मंत्री साहब आए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत हेल्प किया था हम लोग को। वो हेल्प करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं और ज़्यादा करें। गुरुजी, आप इस्कॉन टेम्पल की तरफ से अपने श्रद्धालुओं को, भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह का? हमारा यही संदेश है कि जो है ये मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन को अपना जो है कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, योनियों में ये मतलब बहुत दुर्लभ है कि मनुष्य शरीर आप पाएँ। इस मनुष्य शरीर को आप जो है साकार करिए, इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं आप। जैसे ध्रुव महाराज ने छोटे से उम्र में 5 साल के मात्र थे, उन्होंने क्या किया, नारद जी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद वो भक्ति करने लगे। 5 साल की उम्र से ही बच्चे को भक्ति कराना चाहिए, कोई भी हो अपने भक्ति कराना चाहिए। उस भक्ति के माध्यम से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में क्या है, नाम, भगवान के नाम का कीर्तन जब हम करते हैं तो हम परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, वो चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। हम लोग आराम से इसी शरीर में हम भगवत धाम जा सकते हैं और इस जीवन को साकार कर सकते हैं। इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हमें उसका निरंतर जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अगर आप निरंतर जप और कीर्तन करेंगे तो आपका जीवन सफल और आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, हमेशा खुश रहेंगे। तो हमारे महामंत्र का यही जप है कि अगर इसको जपेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इस्कॉन टेम्पल के गुरुजी। कैमरा पर्सन रमन के साथ राजेश यादव, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।